सभी को नमस्कार, राम राम। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं एमपीएसएफएस 2020 के पेपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो हम सेक्शन वाइज लेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन हम लोग लेने वाले हैं मैथ्स का। देन मैथ्स के बाद हम लेने वाले हैं फॉरेस्ट्री और ईवीएस का। एक एक करके हम सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा कोशिश करेगा उसे वो ठीक से कवर करें। तो पहला सेशन हमारा होने वाला है मैथ्स का। तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी अगला मेंस देने वाले हैं और जो लोग वापस से देने वाले हैं वो लोग ध्यान रखें कि लगभग सभी सेक्शन से इक्वल क्वेश्चंस, मतलब यूनिट वाइज पेपर बनने की बात जो हम लोगों की पहले से उम्मीद थी कि लगभग यूनिट वाइज बनेगा, तो वैसा ही पेपर बना है। लगभग हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तैयारी करने में हर यूनिट का अपना वेटेज है, तो तवज्जो, इंपॉर्टेंस हर यूनिट को उतना ही दिया जाना चाहिए। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैथ्स के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन जैसा सिलेबस दिया था उन्होंने मोटा मोटा वैसा ही ऊपर से पूछ लिया जैसा वो फॉरेस्ट्री से पूछा है। बिल्कुल सतही क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर। जैसे ज्योमेट्री से हम स्टार्ट करने वाले, तो ज्योमेट्री में भी उसने जो सिलेबस में डाला था प्रॉपर्टीज का डाला था, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, त्रिभुज और चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज के बारे में डाला था। तो पहला ही क्वेश्चन उसने दिया है त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को लेकर। यहाँ पर चतुर्भुज का क्वेश्चन उन्होंने दिया है और चतुर्भुज के क्वेश्चन में हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमने ये डायग्राम बना लिया, रैंडम कोई भी डायग्राम हमने बना लिया, ए बी सी और डी, ये हमने ले लिया। देन उसके बाद वो हमें डायगोनल में कौन सा दे रहा है, विकर्ण AC दे रहा है, BD कहीं भी नहीं दे रहा है, तो AC बना लेते हैं हम। ये AC बना लिया। आपको एक बात क्लियर कर दी जाए, लंबाई को लेकर, लेंथ को लेकर क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है कि इस भुजा की लंबाई इतनी है तो दूसरे की इतनी होगी। ये प्रॉपर्टीज जो आती हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज जो आती हैं, वो आती हैं सीधे सीधे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन है किसका एक्चुअली में, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अब हम देखें इसमें डायमेंशंस क्या क्या है, हम सीधे आंसर के डायमेंशन ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं त्रिभुज का ये क्वेश्चन कैसे है। 4 डायग्राम बनाएंगे, लंबा हो जाएगा, अनावश्यक जो आप तक मैसेज पहुंचाना है वो एक आंसर में पहुंच जाएगा। ये इसका आंसर दे रहा था। AC कितना है, सॉरी AB है 3 और BC है 5 और AC है 6। देन उसके बाद AD 3 और CD, ये डायमेंशंस वो अपन को दे रहा है। अब इन डायमेंशंस में हम समझने की कोशिश करें, ये ट्रायंगल बन रहा है। त्रिभुज में जो प्रॉपर्टीज होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। इसके अपोजिट एक प्रॉपर्टी होती है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेसर देन थर्ड वन। ये प्रॉपर्टी होती है, वाइस वर्सा रहती हैं ये दोनों। तो यहां हम देखें इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो दोनों प्रॉपर्टीज को देखोगे, इसमें ये पूरी तरह से फॉलो हो रही है। लेकिन जब हम इस ट्रायंगल में जाते हैं, इस ट्रायंगल में हम जाएं, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 6 से कम है, ठीक है। 3 और 6 का डिफरेंस 3, लेकिन ये क्या आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है। वैसे ही हम देखें 3 + 2 5, ये 6 से छोटा आ रहा है। तो एक फेल होगी तो दूसरी अपने आप फेल हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी अपने आप गिर जाएगी। तो यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रही हैं। तो ये जो डायग्राम है ACD, ये नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ये क्लिक करने की बात थी, क्वेश्चन कहां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन वो ले रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो क्या ले रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन ने बना लिया। इस ट्रायंगल में वो ABC और वो बोल रहा है एंगल B पर क्या है, राइट एंगल है। और यहाँ एंगल A से वो क्वेश्चन दे रहा है और C पर अपन यहाँ बना लेते हैं। और जहां भी एंगल लिया जाता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, लंब लिया जाता है। तो यहाँ ले लिया जाएगा लंब और ये ले लिया जाएगा आधार, परपेंडिकुलर और बेस। और तीसरा अपने आप हो जाता है हाइपोटेनस या कर्ण। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एक शॉर्ट लेकर रखते हैं, लाल बटा कक्का, साइन कॉस टेन में। यहाँ पर कॉट दे रहा है जो कि टेन का उल्टा होता है, मतलब आधार और लंब दे रहा है वो, आधार और लंब का अनुपात कॉट दे रहा है वो हमें
कॉट इज इक्वल टू ए अपॉन एल, और ये दे रहा है 1। रेशियो 1 कब आएगा? जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कब होंगे? जब दोनों इक्वल होंगे, मतलब बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो लिखने के लिए अपन इनको क्या लिख लें? यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। दोनों को 1 लिखेंगे, पाइथागोरस लगाओगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? √2। ये √2 अपने आप हो जाएगा। अब अपन को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। और जब आपको स्टार्टिंग में विश करने के लिए आपको जो मैसेज डाला था वहां पर बोला था गलत का आप ध्यान रखना, और ये जरूर हुआ होगा। कोई स्टूडेंट ये देखकर वो सीधे सीधे इसको सॉल्व कर कर साइन थीटा निकाला होगा, देखा होगा ये बिल्कुल सही है, और वो टिक करके आगे बढ़ गया होगा। मे बी ये किसी ने किया हो, तो हमें ध्यान रखना है पेपर में। अब नहीं वाले क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखते हैं हमारे पेपर में। ये दूसरा क्वेश्चन है मैथ्स में। अब इसमें देखें हम ऑप्शंस को समझते हैं। साइन थीटा, साइन ए, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 1, और बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन √2। बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन, ये आंसर नहीं हो सकता अपना। फिर cos थीटा इज इक्वल टू √2। cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण 1 अपॉन √2। वैसा नहीं है, ये गलत है, और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि वो क्या ढूंढना चाहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखोगे, टेन जब कॉट जब 1 है तो 10 भी पलट दोगे, 1 को पलटने के बाद 1 ही आता है, तो ये दोनों 1 + 1 2 हो जाएंगे। कॉस ए कितना है? कॉस ए होगा 1 अपॉन √2, और कॉसेक ए, जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसे हम पलट देंगे √2 अपॉन 1, कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 1। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ये ले लिया है। इसको करने की कोशिश करते हैं। एक मीनार बना दी मैदान पर, एक बिंदु से जो मीनार के निचले सिरे से 17 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया जाता है। कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ये 17 मीटर वो दे रहा है, ये 30 डिग्री। अब ये भले डायग्राम कुछ भी बने, लेकिन हम तो सबसे पहले हमारे लिए प्यारा क्या होता है, और इन दोनों में रिलेशन की बात आती है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ टावर। ये 17 मीटर दे रहा है और ये अपन को निकालना है। तो यहाँ 30 दे रहा है, और 10 में हमें पता है लाल बटा कक्का के हिसाब से 10 की वैल्यूज भी इजी होती है। लंब बटा आधार, लंब और आधार। 10 30 को अगर देखा जाएगा, इसमें हम 10 लगाएंगे, 10 30 को आप देखोगे 1 अपॉन √3 होता है, मतलब ये 1 होगा तो ये √3 होगा, और ये पाइथागोरस लगाओगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या जानना बोल रहा है वो, हमें हाइट चाहिए जिसे हम 1 लिख रहे हैं, और जिसे हम √3 लिख रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या? 17। तो 1 कितना आएगा? डिवाइड कर दोगे इस तरफ या दोनों तरफ √3 से डिवाइड करोगे तो 17 अपॉन √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है सभी सेट्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब रीजनिंग का क्वेश्चन, ये सीरीज दे रहा था, ये तो बोनस ही टाइप का, लगभग सभी ने सही किया होगा, नहीं किया होगा तो किस्मत बहुत बेकार होगी। इसमें बोल रहा है 5 के पहले भी ऑड नंबर हो और 5 के बाद भी ऑड नंबर हो, ऐसा करना है। यहाँ पर दोनों जगह दोनों तरफ ऑड नंबर्स होने चाहिए। इस 5 को देखें, इसके पहले भी ऑड बाद में भी ऑड, काउंट कर लिया। इसके बाद में इवन, नहीं करेंगे काउंट। फिर इस 5 के पहले इवन, नहीं करेंगे काउंट। इस 5 के पहले ऑड बाद में भी ऑड कर लेंगे। इस 5 के पहले भी ऑड बाद में भी ऑड कर लेंगे। इस 5 के बाद में भी ऑड और पहले भी ऑड कर लेंगे। इस 5 के बाद में इवन है, नहीं करेंगे। फिर 5 के पहले इवन है, नहीं करेंगे। कितनी बार ऐसे, कितने 5 बार हैं? 4। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। अब हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो हमें नंबर दे रहा है, डिजिट्स दे रहा है, और उनको बता रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई थीटा फाई साई रो और सिग्मा। इनको इससे डिनोट किया जा रहा है। तो पहले तो सभी को अपन लिख लेते हैं। 8 1 3 5 6 7 2 4 9 0। ये क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर पाई, फिर थीटा, फिर उसके बाद फाई, फिर साई, फिर रो,
और देन उसके बाद सिग्मा। अब हमें ऐड करना है गामा, गामा की जगह पर क्या लिखना है अपन को 3, और फिर उसके बाद रो की जगह 9, फिर उसके बाद थीटा की जगह 7, और फिर सिग्मा की जगह 0। देन उसके बाद हम आगे बढ़े, साई की जगह 4, इनको ऐड करना है, ये अपन को फाइंड आउट करने का बोला गया था 4, फिर उसके बाद पाई की जगह पर 2, देन उसके बाद गामा की जगह 3, और फिर उसके बाद अल्फा की जगह 8। अब अपन इसको ऐड करने जब जाएंगे 8 0 9 और 2 11 और 1 12 की 2, फिर इनको क्या क्या बोला जा रहा है वो देखें। 8 है अल्फा, तो दोनों जगह अल्फा लिख दिया। 2 किसको बोला जा रहा है, 2 बोला जा रहा है फाई को, तो ये फाई लिख दिया अपन ने। 0 किसको बोला जा रहा है, 0 बोला जा रहा है सिग्मा को, तो आंसर होगा अल्फा फाई सिग्मा अल्फा, अल्फा फाई सिग्मा अल्फा, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 6। 12 आदमी 20 औरतें किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छी बातें कर लेते हैं। आदमी से औरत की कार्य शक्ति का अनुपात, वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो मैन टू फीमेल, मेल टू वुमेन, ये दे रहा है 5:4। आदमी अगर 5 काम करता है तो औरत 4 काम करती है। इसको अगर हम देखेंगे, इसको बोला जा सकता है 4 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 औरतें करती हैं। और फिर उसके बाद बोल रहा है 3 दिन में काम को पूरा करना है, और उसके लिए कौन सा गलत है। देखो फिर से गलत वाला ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक है, अब हम ऑप्शंस की तरफ हम देखें। ऑप्शंस में यहाँ आदमी औरतों से काम करवा रहा है, यहाँ आदमी से करवा रहा है, यहाँ औरतों से करवा रहा है, यहाँ आदमी से करवा रहा है। 2 ऑप्शन ऐसे दे रहा है जहाँ आदमी से करवा रहा है। मतलब अगर हम सिर्फ आदमी से काम करवा लें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हम सीधे चलेंगे आदमी से काम करवाने को लेकर, हमें औरतें हटानी है और औरत रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पर वुमेन रिप्लेस करेंगे हम। इन वुमेन को रिप्लेस करना है 20। तो जब 5 की जगह 4 ले रहे हैं, इनको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसे भी अपन 4 टाइम्स करेंगे 16, मतलब 20 औरतों की जगह कितने आदमी लेने पड़ेंगे, 16 आदमी लेने पड़ेंगे। तो 16 आदमी यहाँ पर, 12 आदमी यहाँ पर, 12 और 16 28। काम हमें एक ही से करवाना है, मेल या फीमेल सॉल्यूशन में। ये हो गया 28। दोनों ऐड करके कितने दिन, m इंटू डी के हिसाब से MDH वाला रिलेशन लगेगा, m इंटू डी, डी कितना दे रहा है 6 इज इक्वल टू, हमसे m पूछ रहा है और d कितना बोल रहा है 3 दिन में काम होना चाहिए। करवा देते हैं 3 दिन में। 3 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 28 इंटू 2 28 दूनी 56। इजी क्वेश्चन, हालांकि सभी क्वेश्चंस इजी थे मैथ्स में। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें काफ़ी सारा विवाद, स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे कॉल मैसेज वगैरह आए, सर इसका सॉल्यूशन भेज दो। तो इसका सॉल्यूशन लिखने से बेहतर है कि हम इसको समझें। इसमें हम क्वेश्चन को समझने अगर जाएंगे तो समझना कैसे इजी होगा हमारे लिए, हम जाएं इसको हम समझें कि ये क्वेश्चन रुपीज़ में दे रहा है, रुपीज़ में ये क्वेश्चन दे रहा है। 2 रुपये 26 पैसे को बांटना है 15-15 पैसे के हिसाब से, रुपीज़ के हिसाब से 15 पैसा होगा। तो हम अगर पैसे में लेकर आएंगे 226 पैसे, और ये 15 पैसे के हिसाब से हमें बांटना है। जब हम बांटने जाएंगे तो बचेगा कितना, 1 पैसा। इसी को क्या बोला जाएगा, रिमाइंडर बोला जाएगा। लेकिन आंसर किस में बताना है, आंसर बताना है हमें रुपीज़ में। तो रुपीज़ में आंसर बताने के लिए 1/100 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.01, और ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिसको भी डाउट है फिर भी नंबर आपको मिल जाएगा, आप मैसेज ड्रॉप कर दें, हम फिर से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोल रहा है HCF और LCM। HCF और LCM की बात यहाँ पर कर रहा है, तो हम चलते हैं LCM और HCF पर। और सबसे इजी हमारे लिए होता है HCF। जब मजबूरी होगी तब हम LCM की तरफ चलेंगे। पहले हम HCF चलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब काटने वाला सबसे छोटा टुकड़ा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है किसी का भी सबसे छोटा टुकड़ा। जैसे 6 है, 6 किससे बना है, 6 बना है 1 इंटू 6 से, 2 इंटू 3 से। तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह से 15 के भी फैक्टर्स क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स जब हम देखने जाएंगे तो 15 के फैक्टर में 1 इंटू 15, ये तो हमेशा रहता है, ये 3 इंटू 5। इनमें सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है। और यूं अगर सिंपल तरीके से लैंग्वेज में देखना है
6 और 15 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर कौन सी होगी? 6 और 15 को 6 और 15 को आप डिवाइड करोगे, सबसे बड़ी कॉमन नंबर आ जाएगी 3। मतलब HCF क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। HCF 3 देखो 2 में दिख रहा है, ऊपर वाले 2 ऑप्शन पहले ही हट गए। अब चलते हैं LCM में। LCM भी हम देखें नंबर से हमें पता चल जाएगा, ऊपर 90 है नीचे 30 है। LCM का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, वो भी सबसे छोटा। 6 को आगे बढ़ाते जाएं टेबल, 15 को आगे बढ़ाते जाएं टेबल, दोनों की टेबल कहाँ जाके मिल जाएगी? 6 पंजा 30, 15 दूनी 30 पर जाके मिल जाएगी। दोनों का LCM होगा 30। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फिट बैठ रहा है इस दोनों कंडीशन में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसके फैक्टर स्क्वायर वाला है तो इसके फैक्टर बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जब क्यूब में आ जाता तो दिक्कत हो जाती है। और फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब होगा जीरो किसी भी तरह। और इस जीरो का मतलब होता है कि जब इसकी वैल्यू, सॉल्यूशन की वैल्यू जब इसमें डाली जाती है तो ये जीरो हो जाता है। और हमारे लिए सॉल्यूशन सबसे इजी होता है जब एक्स के माइनस में कोई भी नंबर लिखा होता है, क्योंकि जीरो, ये सॉल्यूशन जीरो जब होगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। जब हम x इज इक्वल टू 3 इसमें डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू -3 आएगा, अगर ये सॉल्यूशन है तो -3 इसमें डालने पर ये जीरो हो जाएगा। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले जो तरीका हमें सिखाना है वो उस पर हम बात करेंगे। हमें सिखाना है पुटिंग वाला। चाहे ये क्यूब में भी आता है, यहाँ सॉल्यूशन दिया होता लंबा लंबा, हम हर एक को जीरो करके यहाँ पुट करके देख लेते, हमारा आंसर बन जाता। और वो सही तरीका भी होता ब्रेक करने की जगह। ब्रेक करने वाला भी अभी डिस्कस करेंगे हम, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें पुट करने वाला। x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 0, ये ठीक है। यहाँ x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर 4, -2 पुट करोगे आ जाएगा +2 -6, 4 और 2 6, 6 में से 6 घटाओगे 0, ये बन गया 0। मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये आंसर हमारा बन रहा है। आप किसी को भी इसमें डालकर देख लेना, वो जीरो नहीं बनेगा। एक ऑप्शन बन जाएगा तो दूसरा नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन आपने किस तरह से किया होगा। जब मेंस जैसा एग्जाम हम देते हैं तो लगता है रिस्क नहीं लेते हैं, तो क्या किया होगा? 6 को ऐसे ब्रेक करना है, इनटू करने पर 6 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करें तो आए -1। तो ये होगा -3 और प्लस का 2, x है तो x साथ में लिख दिया। इन दोनों को लेंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, यहां से x कॉमन आएगा x माइनस 3, यहां से प्लस का 2 कॉमन आएगा x माइनस 3, दोनों जगह x माइनस 3 है, बाहर लिख दिया हमने इसको x माइनस 3, और यहां बचेगा x प्लस 2। ये अपना सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये भी बड़े आराम से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जिसको लेकर विवाद चल रहा है, और ये गलत क्वेश्चन है। किस तरह से गलत है इसको समझते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया था, कोशिश बहुत अच्छी थी। ये था क्वेश्चन BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें पैरेलल लाइन खींची जाती है। किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन खींची जाती है, बेस के पैरेलल। जनरली किसी की भी पैरेलल खींच सकता है वो, जनरली बेस के पैरेलल खींची जाती है। बेस के पैरेलल खींच के फिर इनमें जो रेशियोज होते हैं, ये ABC ट्रायंगल और D, और तो ABC और ADE में जो संगत भुजाएं, जो प्रोपोर्शनल साइड्स होती हैं, उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है। ये BPT बोलती है। इसी से बनती है थेल्स थ्योरम। जब इक्वल डिस्टेंस पर ये पहुंच जाती हैं, बीच में एग्जैक्ट बीच में पहुंच जाती है, तो वो थेल्स थ्योरम बन जाती है। तो अभी हमें थ्योरम्स पर नहीं जाना है, इसको समझना है ये क्या है क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन में अपन से क्या बोल रहा है? AB इज इक्वल टू BC। तो AB इज इक्वल टू BC का मतलब है ये दोनों इक्वल है सबसे बड़े ट्राइंगल में, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो भी सेम है। अब हम देखें, जब हम नीचे वाली साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींच देते हैं तो हम BPT पर पहुंच जाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है? जो रेशियोज है वो सेम रहते हैं साइड्स के। तो अगर हम जाकर देखें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CGF में, अभी इसके ऑर्डर पर हमने ध्यान नहीं दिया है। जब हम ऑर्डर देखने जाते हैं, जहां तक है ऑर्डर भी ठीक है, जब हम इनको सिमिलर लिखते हैं, सिमिलर कैसे होंगे?
जहां ये एंगल बन रहा है प्रोपोर्शनल है सिंगल लाइन में, सेम होगा, ये एंगल कॉमन है, ये भी पैरेलल लाइन की वजह से सेम है। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी बन रहा है, तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर, और बीपीटी से भी पता चल रहा है। तो इनका जो रेशियोज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। रेशियो पर अपन चलते हैं, हम साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड ए बी का वही रेशियो होगा जो ए बी और एफ जी या जी एफ कुछ भी हम ले लें, वही रेशियो होगा जो बड़े वाले बी सी और इसके करस्पॉन्डिंग सी जी या जी से, ये ले लिया। लेकिन हमें दे क्या रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी और बी सी का रेशियो कैसा है, 1 है। तो हम ए बी और बी सी को एक तरफ ले जाते हैं, एफ जी यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है 1। तो एफ जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू 1, और इसको हम देखें जी सी को यहां लाएंगे तो एफ जी इज इक्वल टू जी सी। ये कैसा बन रहा है, सही बन रहा है। बाकी पर अगर आप जाने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पर DC ले लिया और फिर उसके बाद EC को सेम करने की वो कोशिश कर रहा है और गलत ढूंढने की, नॉट ट्रू, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, ये भी हो जाएगा, आंसर वो दे रहा है। तो इसमें नॉट ट्रू वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। DC और EC नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, पहला भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, और फोर्थ की तरफ जाएंगे हम। फोर्थ क्या बोल रहा है, DF इज इक्वल टू EG, हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन में सेम बड़ा है, तो ये हिस्सा सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकते हम, किसी भी थ्योरम से इसको प्रूव नहीं कर सकते अभी। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, C। अब ये सही क्या है, लेकिन हमें तो क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। सारे गलत हैं, एक ही सही आ रहा है, सारे गलत हैं, तो इसको करेक्ट करके ऑप्शन उन्हें करना पड़ेगा A, B और D, जैसा प्रीलिम्स में भी उनने किया है, 21 के प्रीलिम्स में भी किया है। तो बीपीटी थ्योरम से किसी को भी अगर नहीं मिलता है, जहाँ तक है 10th में बीपीटी थ्योरम मिल जाएगी आप लोगों को। अगर सिमिलर ट्राइंगल से भी प्रूव करना होगा तो सिमिलर ट्राइंगल लेकर भी उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात बराबर करके भी करोगे तो भी आप सॉल्यूशन आराम से बना सकते हो। दोनों में से किसी भी कंसेप्ट से बना सकते हो, मैथ्स के तमाम सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर A, B और D बन जाएगा, जो आयोग ने गलती से दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर इसमें ज़्यादा होशियारी के चक्कर में ना जाते कि नहीं है वाले पर चले जाएंगे, जैसे हमने बोला भी कि नहीं है वाले क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, तो यहाँ पर भी वो नहीं लिखने की जगह हटा देते नहीं, तो अपना आंसर ठीक हो जाता और क्वेश्चन अच्छा खासा हो जाता। तो ये भी किस पर क्वेश्चन था, ये भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को लेकर ही ये क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ बढ़ गया था क्वेश्चन, और एक ये अच्छा क्वेश्चन था जो 10वें क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस सेशन में इतना ही। अगला जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन होगा फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट को लेकर, दोनों को मिलाकर हम ले रहे हैं। और फिर आप लोगों की जो भी डिमांड हो वो आप रख सकते हो, या फिर हमें मैसेज में ड्रॉप कर सकते हो कि सर आप ये करवाएं, हमें इन चीज़ की डिमांड है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपको यूट्यूब पर हम प्रोवाइड करवा सकें। इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे सारे सेशंस हम अच्छे बनाए, कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए थैंक यू।